ऑनलाइन बिजनेस के लिए हर किसी के मन में ये सवाल है कि हम अगर ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं ई कॉमर्स पे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, तो हमारा कितना एक्सपेंस आएगा, कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी, कहाँ कहाँ कितना पैसा हमारा लगेगा। तो आज की वीडियो में इसको पूरा ब्रेक डाउन करूंगा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। कितना पैसा आपको कहाँ लगेगा, कैसे आप अपना एक कम बजट में अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू डे 27 ऑफ 1 करोड़ इन 90 डेज चैलेंज। और आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में, जिसमें आज मैं आप सभी को प्रॉपरली सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं। देखो, मेरे को 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, लाइक 4.5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो चुका है ई कॉमर्स बिजनेस करते हुए। और मैं हर साल लाइक 10 से 12 करोड़ का बिजनेस कर रहा हूँ, कभी ऊपर नीचे हो जाता है। लाइक अभी जो हमारा 1 करोड़ का चैलेंज चल रहा है, उसमें हम लोगों ने लाइक 32 लैक्स का सेल्स कंप्लीट कर लिया है। तो होप सो हम लोग 1 करोड़ का चैलेंज इजीली कर पाएँ, क्योंकि लाइक ये चैलेंज बहुत बड़ा है, बट फिर भी मोटिवेशन भी है हमारे अंदर इस चैलेंज को कंप्लीट करने की। सो बात ये है कि यार एज अ बिगनर, बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि यार बिजनेस स्टार्ट करना है, ई कॉमर्स स्टार्ट करना है, पर कितने से स्टार्ट करना है, ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, लोगों को समझ नहीं आ रहा। तो आज मैं पूरा इसको ब्रेक डाउन करूंगा। सो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो, तो हमारे को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारा ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करवा के रहेगा। सो एज अ बिगनर, जब हम अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। उन डॉक्यूमेंट्स की क्या फीस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड रहती है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो हमें नीड रहती है वो रहती है जीएसटी नंबर की। अब जीएसटी नंबर होता क्या है? लाइक जीएसटी नंबर एक तरीके का, आप ऑनलाइन बिजनेस करो या ऑफलाइन बिजनेस करो, अंडर टैक्स हर किसी, आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, आप कोई सर्विस लेते हो, तो हर प्रोडक्ट या सर्विसेज के अंदर एक टैक्स इंक्लूड होता है जो हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। सो इसलिए हमारा जीएसटी नंबर इंपॉर्टेंट होता है हमारे ऑनलाइन सेलिंग में, जिसमें हम भी एक तरीके के प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बिहाफ में हमें जो जीएसटी बनवाना होता है वो बेसिकली गवर्नमेंट की फीस की बात करूँ तो वो 0 रुपये कॉस्ट है। लेकिन जो गवर्नमेंट की फीस तो 0 रुपये कॉस्ट है, लेकिन उसको बहुत लोग क्या करते हैं, खुद से अप्लाई कर देते हैं, और उससे क्या होता है, बहुत बार चांसेस हो जाते हैं कि आपका जीएसटी रिजेक्ट हो जाए। सो इससे बढ़िया यही है कि आप एक प्रोफेशनल से हायर करो, जिसकी अगर मैं प्रोफेशनल की फीस बताऊं तो 2000 रुपीज़ की आपका एक जीएसटी बनकर रेडी हो जाता है। सो अगर आप जीएसटी बनवा रहे हो तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप किसी प्रोफेशनल से हायर करो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सेकंड चीज़ जो वो रहती है आपको, वो रहती है एक बैंक अकाउंट की। अब बैंक अकाउंट जो होता है वो आपको बनता है जीएसटी के नंबर से, जो जीएसटी का नेम होता है। और बैंक अकाउंट कौन सा होता है? 2 तरीके के हमारे बैंक अकाउंट होते हैं, एक होता है सेविंग अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। सो हमको जो ऑनलाइन बिजनेस में हम कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, वो सारी डॉक्यूमेंट्स में जो हमारा बेसिकली ट्रांजैक्शन होती है वो हमारी करंट अकाउंट के थ्रू होती है। सो इसीलिए पहले जीएसटी नंबर बनवाओ, उसके बाद एक करंट अकाउंट खुलवाओ, जो आपने जीएसटी नेम दिया होगा उसी नेम से आपका जीएसटी अकाउंट, जीएसटी नेम से करंट अकाउंट खुलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक चाहिए ट्रेडमार्क। अब देखो, ट्रेडमार्क के लिए मैं कहूंगा कि ट्रेडमार्क एज अ स्टार्टर, एज अ बिगनर आपके लिए एक ऑप्शन है। उसको आप मतलब अर्जेंटली या उसकी नीड नहीं है एज अ स्टार्टिंग में आपको बिजनेस रन करते समय, क्योंकि हो सकता है कि आपका बिजनेस रन हो या ना हो, आपको उस ट्रेडमार्क के अलावा या आपका मन स्विच कर जाए किसी और प्रोडक्ट में जाने का। सो ट्रेडमार्क बेसिकली हम एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कैटेगरी के लिए लेते हैं, किसी क्लास के लिए लेते हैं, जिसमें आप अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड करवाते हैं अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, लाइक गवर्नमेंट के अंडर। ट्रेडमार्क होता है, उसे आने में अराउंड लाइक 6 मंथ से 12 मंथ्स के अप्रॉक्स भी लग जाते हैं। सो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि अब आप शुरुआत में अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो ट्रेडमार्क को अवॉइड करना, ट्राई करो कि आप जीएसटी नंबर और करंट अकाउंट से अपना बिजनेस स्टार्ट करो। और जो ट्रेडमार्क की फीस होती है वो अराउंड ऑलमोस्ट लाइक नॉर्मल फीस जो है गवर्नमेंट की फीस ट्रेडमार्क को लेके वो है 4500 रुपीज़। लेकिन ट्रेडमार्क जो अप्लाई करता है वो भी एक प्रोफेशनल ही अप्लाई करता है। जो प्रोफेशनल की फीस मैं बताऊं तो अराउंड 2000 to 2500 रुपीज़ होती है। सो अगर मैं ओवरऑल कॉस्ट की बात करूं सिर्फ ट्रेडमार्क की, तो वो होती है अराउंड 7 to 8000 रुपीज़। बट एज अ ऑप्शनल इसको लेके चलना है। अगर आप बिगिनर हो तो मैं कहूँगा कि ना ही ट्रेडमार्क को अप्रूव करवाओ तो ज़्यादा बेटर है। स्टार्टिंग में आप नॉर्मल जीएसटी और करंट अकाउंट से अपना बिजनेस स्टार्ट करो, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सेकंड जो हमारा पॉइंट है, लाइक सेकंड जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका प्रोडक्ट और इन्वेंट्री। लाइक जब भी हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे को शायद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमें समझ नहीं आता कि यार हम कितना स्टॉक मेंटेन करें,
कितने बजट से स्टार्ट करें। सो मैं आपको आज पूरी चीज़ें ब्रेक डाउन कर देता हूँ। लाइक जब आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी MOQ में बिजनेस रन करना, लाइक मिनिमम क्वांटिटी ऑर्डर में अपने बिजनेस को रन करना। वो आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट में भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और एक हैवी इन्वेस्टमेंट में भी कर सकते हो। लेकिन एज अ बिगनर मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना चाह रहे हो या सोच रहे हो कि लॉन्च करूं, तो अगर किसी भी प्रोडक्ट को स्टार्टिंग में आप टेस्टिंग जरूर करो। टेस्टिंग इन सेंस कि आप उस प्रोडक्ट को लाओ मिनिमम क्वांटिटी ऑर्डर में, जिसको आप मार्केट में एज अ सेलर यूज करो। जब उसके ऑर्डर्स आपको इंक्रीज होना शुरू हो तभी आप उसमें इन्वेस्टमेंट करो। जैसे जब आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो तो सैंपलिंग के टाइम पे आप ट्राई करो कि आप जो भी मिनिमम क्वांटिटी रखो वो 500 से लेके लाइक 2000 रुपए तक की सैंपलिंग करो। ज्यादा आपको ज्यादा कॉस्टली नहीं जाना है, क्योंकि सैंपलिंग एक बेसिकली आप एक टेस्ट कर रहे हो मार्केट में कि आप जब इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो कंपटीशन देखने के लिए, आपके ऑर्डर्स डिस्पैच चेक करने के लिए कि आपको क्या रिजल्ट दिख रहा है। जब आपको लगे कि यार अब बिजनेस आपका रन में आ चुका है, तब आप उसमें लाइक आप एक स्टार्टिंग स्टॉक मंगाओ जो आप 10,000 से लेके 15-20 हजार तक अपने स्टार्टिंग में आप अपने स्टॉक को मैनेज कर सकते हो, जो आपके प्रोडक्ट की इन्वेंट्री। सो इसीलिए प्रोडक्ट और इन्वेंट्री में हमेशा मिनिमम क्वांटिटी ऑर्डर से स्टार्ट करो और सैंपलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने प्रोडक्ट्स की जब आप ऑनलाइन सेलिंग अपना स्टार्ट कर रहे हो। तो थर्ड जो हमें अपने ऑनलाइन बिजनेस में स्टार्ट करते समय ध्यान रखना होता है वो होता है आपके ब्रांडिंग और पैकेजिंग के ऊपर। अब देखो ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी बिजनेस का। ब्रांडिंग एक तरीके से आपके बिजनेस को शो करता है मार्केट प्लेस में। ब्रांडिंग की इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी कोई आप प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे हो तो आप उस ब्रांड से अपने आप को एज अ स्टैंड आउट कर रहे हो, आप परफॉर्म कर रहे हो, आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके शो कर रहा है। इसीलिए ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रांडिंग के लिए अगर आप किसी भी प्रोडक्ट का ब्रांडिंग बनाना चाहते हो, कैनवा इज द बेस्ट। कैनवा से बढ़िया कुछ नहीं है। कैनवा पे आप जाओ अपनी ब्रांडिंग के लिए, लाइक बहुत इजी ड्रैग एंड ड्रॉप है। उसमें आप खुद कस्टमाइजेशन करो, अपने ब्रांड का लोगो क्रिएट करो, पैकेजिंग क्रिएट करो, उसके आप प्रिंटिंग करवा के ब्रांडिंग स्टार्ट करो जब आप किसी भी प्रोडक्ट को सेलिंग स्टार्ट करते हो। और ये जितनी भी चीज़ें हैं हमारे प्रॉपर अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, सब कुछ मैं अपनी क्लासेस में सिखा रहा हूँ। सो अगर आपको हमारी क्लासेस ज्वाइन करना हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ पर सिर्फ मैसेज कर देना कि जो भी डिटेल्स होगी वो सारी चीज़ें हमारी टीम आपको मेंशन कर देगी। सो अगर आप रियली में बिजनेस सक्सेसफुली स्टार्ट करना चाहते हो तो प्लीज ज्वाइन कर लेना। सो अगर मैं बात करूं लाइक ब्रांडिंग हो गया, हम कैनवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैकेजिंग भी आप अगर देखो अगर आप कोई ब्रांडिंग पैकेजिंग जा रहे हो तो आपका जो खर्चा आएगा वो लाइक 5 से 15 हजार तक आ जाएगा, लाइक 5,000 to 15,000 रुपीज लग जाएगा अगर आप कोई ब्रांडिंग पैकेजिंग में जा रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर रहे हो। लेकिन अगर आप कोई मार्केट प्लेस पे सेलिंग कर रहे हो जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, तो इनकी भी पैकेजिंग होती है जो मार्केट में आपको 2 या 3 रुपए से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। सो मेरा प्रेफर ये रहेगा कि अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, ब्रांडिंग भी नहीं करी कोई दिक्कत नहीं है, बट उस प्रोडक्ट का एक नेम देना, एक ब्रांड नेम देना जिसको आप सेलिंग स्टार्ट करोगे और मार्केट प्लेस की पैकेजिंग का यूज करके उन प्रोडक्ट को सेलिंग स्टार्ट करो। तो ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है। थर्ड है आपको जो प्रोडक्ट की इमेजेस क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके लिए सिंपली आपको व्हाइट बैकग्राउंड रखना पड़ेगा प्रोडक्ट की इमेजेस के लिए, और कैनवा से बढ़िया कोई इमेजेस आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। जब आप इमेजेस क्रिएट करोगे व्हाइट बैकग्राउंड से लेकर सारी चीजें आपको वहां पर अवेलेबल मिल जाएगी। सो अब जो सवाल आता है वो सवाल है वेयर विल यू सेल, लाइक अब आप सेलिंग कहाँ करोगे। अब मेरा सिंपल से ये मतलब है, देखो मार्केट प्लेस बहुत सारे हैं, आप चाहो अपनी वेबसाइट पे सेलिंग करो, आप मार्केट प्लेस पे सेलिंग करो, लेकिन आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो के लेके। देखो मार्केट प्लेस और प्रोडक्ट, अगर आपने मार्केट प्लेस सही चुना है और आपका प्रोडक्ट भी सही है आपके मार्केट प्लेस के हिसाब से, तो आपके ऑर्डर्स और आपकी बिजनेस की ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपने कोई गलत प्रोडक्ट चूज करा और गलत मार्केट प्लेस चूज कर ली तो वो बहुत बड़ा एक लॉस क्रिएट कर सकता है। सो इसीलिए मैं ये जस्टिफाई करना चाहता हूँ कि अगर आप कोई ब्रांडिंग सेलिंग कर रहे हो, कोई ब्रांड क्रिएट कर रहे हो, तो अमेजोन मार्केट प्लेस आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप कोई ट्रेंडिंग प्रोडक्ट सेल कर रहे हो या कोई कॉम्बो में सेलिंग लाइक डिस्काउंट्स प्रोवाइड करना चाहते हो तो फ्लिपकार्ट विल बी द बेस्ट। लाइक बहुत लोग जब ऑनलाइन सेलिंग परचेजिंग करने जाते हैं
जिनको ऑफर्स चाहिए होते हैं, वो सबसे ज़्यादा फ्लिपकार्ट पे फाइंड आउट करते हैं कस्टमर्स। सो हर मार्केट प्लेस के कस्टमर्स डिवाइडेड है, हर कस्टमर्स मार्केट प्लेस के हिसाब से टायर में डिवाइडेड है, जिनकी मेंटेलिटी और कस्टमर्स को लेके लाइक प्रोडक्ट परचेजिंग को लेके एक अलग एक सेगमेंट है। सो इसीलिए अगर आप मीशो पे सेलिंग करने जा रहे हो, हमेशा याद रखना लो कॉस्ट प्रोडक्ट पे जाना है। ये चीज़ें कोई नहीं बताएगा, बट मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट करवा के रहूँगा। क्योंकि मीशो पे जो प्रोडक्ट सेलिंग होती है वो आपने भी बहुत जल्द लोगों ने शायद इस चीज़ को ध्यान दिया होगा कि लो कॉस्ट प्रोडक्ट सेल होते हैं। क्यों? क्योंकि मीशो पे जितने भी कस्टमर्स हैं वो लोअर टायर वाले आते हैं, जिनको सस्ते प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, किचन प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, डेली यूज़ प्रोडक्ट चाहिए होते हैं। इसीलिए मीशो पे आपको ऑर्डर सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू अमेजोन। बट अगर आप कोई बिजनेस बड़ा ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो तो अमेजोन इज़ द बेस्ट। लेकिन अगर आप कोई स्मॉल इन्वेस्टमेंट में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो मीशो विल बी द बेस्ट। बट कोई इशू नहीं, हर मार्केट प्लेस का एक अलग क्राइटेरिया है, हर मार्केट प्लेस का एक अलग बिजनेस मॉडल है। सो इसीलिए अब आप सभी को पता ही होगा कि अमेजोन पे आप जब भी बिजनेस करते हो तो आपको कमीशन पे करना होता है हर प्रोडक्ट की परचेजिंग पे। जीरो फीस है अमेजोन की, बट जब आप प्रोडक्ट पर सेल करते हो तब आपको कमीशन पे करना होता है। फ्लिपकार्ट पे भी आपका कमीशन बेस्ड मॉडल है हर प्रोडक्ट की सेलिंग पे, बट मीशो पे आपको 0% कमीशन देना होता है। सो इसीलिए अगर आप एज अ स्टार्टिंग कर रहे हो, अगर आप ब्रांड बनाना चाहते हो तो फ्लिपकार्ट पे जाना। ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स और डेली यूज कॉम्बोज में डिस्काउंट्स प्रोवाइड करना चाहते हो तो आप फ्लिपकार्ट पे जाओ। लेकिन एज अ लो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट और लो इन्वेस्टमेंट है आपका तो मीशो विल बी द बेस्ट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट और आखिरी सवाल वो है मार्केटिंग और एड्स पे क्या एक्सपेंसेस आएंगे। देखो हर मार्केट प्लेस का एक्सपेंसेस उसके प्रोडक्ट की कैटेगरी पे डिपेंड करता है। लाइक अमेजोन पे आप सेलिंग करते हो तो आपको जब भी ऑर्डर्स इंक्रीज करने हैं, आपको एक अच्छी सेल्स चाहिए तो एडवर्टाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एज अ बिगिनर आपको एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड करना ही पड़ेगा, चाहे आप फ्लिपकार्ट करो, अमेजोन करो, मीशो करो। बट एक चीज़ और क्लियर करता हूँ कि अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको एड्स बजट पे एक प्राइस सेट करना पड़ेगा। हर महीने का एक इन्वेस्टमेंट जो आप एड्स के तौर पे यूज़ करोगे अपने प्रोडक्ट को विजिबिलिटी ग्रो करने के लिए। क्योंकि देखो एक बात कहावत सुनी होगी, जो दिखता है वही बिकता है। सो एडवर्टाइजिंग भी आपका यही पार्ट है, वो आपके प्रोडक्ट को दिखाता है कस्टमरों को, और जब कस्टमर देखता है तो वो प्रोडक्ट आपके खरीदता है। तो इसीलिए अगर आपको सेल्स इंक्रीज करनी है तो एड्स पे स्पेंड करना पड़ेगा। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो के खुद के एड्स के प्लेटफॉर्म होते हैं। सो आपको कोई थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स का यूज़ नहीं करना है, लाइक मेटा एड्स, गूगल एड्स, कोई यूज़ नहीं करना। आप सिंपल ही इनके प्लेटफॉर्म के एड्स के फीचर्स हैं जिनका आप इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को और ज़्यादा बूस्ट करके अपने ऑर्डर्स को इंक्रीज कर सकते हो। और स्टार्टिंग में अगर आप कोई बजट लेके चल रहे हो तो आपका बजट में अगर रियलिटी में बताऊं एज अ बिगिनर आपको 8,000 रुपीज़ का रखना पड़ेगा मंथली। मंथली आपको अब हर मंथ हमारे 4 वीक्स होते हैं तो आपको 4 वीक्स के हिसाब से उसको डिवाइड करके चलना है कि आप मंथली उसका कितना स्पेंड कर सकते हो। और ट्राई करो कि जो भी आप एड रन करो वो वीकेंड्स पे ट्राई करो, और जब सेल्स इंक्रीज करनी हो तब जब कोई अच्छा सीजन हो, फेस्टिवल हो, तब आप ऑर्डर्स पे प्रमोशंस प्रोवाइड करो, एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड करो, तब जाके आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और एक डिस्क्लेमर और देता हूँ, कोई भी एड रन करो 24 घंटे में कभी रिजल्ट नहीं मिलता, कम से कम 48 घंटे से 3 दिन का टाइम देना पड़ेगा, तभी आपको अपने एडवर्टाइजिंग पे एक अच्छा ROI देखने के लिए मिलेगा। सो ये था हमारा पूरा ब्रेक डाउन, अपने ई कॉमर्स बिजनेस को कैसे स्टार्ट करें, कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी एज अ ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें फिजिकल गुड्स की तो फिजिकल गुड्स के लिए आपको चाहिए एक लैपटॉप, एक इंटरनेट का कनेक्शन, और स्टार्टिंग में आप प्रिंटर का भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास एज अ बिगिनर प्रिंटर नहीं है तो आप नॉर्मल साइबर कैफ़े वगैरह का ये भी यूज़ कर सकते हो। बट जब आपको लगे कि आप एक स्टैंड आउट ले चुके हो अपने बिजनेस को रन करने के लिए तो मुझे लगता है कि आपको प्रिंटर ले लेना चाहिए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कोई डाउट्स हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बता देना। और अगर आपको हमारा बैचेस ज्वाइन करना हो, ई कॉमर्स बिजनेस सही में रन करना हो, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको
लिंक मिल जाएगी। सो जाकर वहाँ पे चेकआउट कर लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर मैं आज की सेल्स की बात करूँ कि हम लोगों ने कितनी सेल्स कन्वर्ट करी है, आज की जो सेल्स हमारी कन्वर्ट हुई है वो हुई है नेट सेल्स 1,53,000 अप्रॉक्स की, जिसमें हमने 153 यूनिट सेल आउट करी है। तो ये नहीं है कि आपको बिना एड्स रन किए ही आपको ऑर्डर आएंगे। अगर स्टार्टिंग में आपने अपने ऑर्डर्स को, अपने प्रोडक्ट को विजिबिलिटी दे दी, तो जब आपके अच्छी विजिबिलिटी हो जाती है ना, तो आपको फिर एड्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में लोगों ने देख रखा है, लोग खरीद रहे हैं। तो ऑर्गेनिक वीडियोस, ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं। सो ट्राई करो स्टार्टिंग में अगर बिजनेस कर रहे हो, एडवर्टाइजिंग ज़रूर रन करो, ताकि आपके प्रोडक्ट लोगों को दिखना शुरू हो, और जब दिखेगा तो बिकेगा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं हम आपको जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, ध्यान रखें सभी और टाटा बाय बाय।